हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा बघेल और आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज आए हुए हैं अपने किशन जी हैं होलकर जी, उनके घर पर, और उनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। सर, परिचय पहले अपना। मैं किशन सिंह होलकर, निवास गिरिराज कॉलोनी भरतपुर, रेलवे से सेवानिवृत्त। अच्छा जी सर, आप मतलब अपनी बघेल समाज में जो इंडियन रेलवे में लगे थे अपनी समाज से, तो आप कौन से सन में लगे थे, पहले ये बताइए थोड़ा मैं सा। 1982 में लगा था अच्छा जी। और मेरी पोस्टिंग यहाँ भरतपुर से ही हुई थी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ मैं सिविल में था पहले, फिर मैं इंजीनियरिंग में गया यहाँ से। मेरा ज़्यादातर यहाँ से गंगापुर और कोटा तक ज़्यादातर क्राइट क्षेत्र रहा था। वहाँ पे जो भी हमारे समाज के लोग मिलते थे, जो हमारी लाख हेल्प होती थी वो हम करते थे। तो समाज के ये क्रेज़ तो हमें बहुत दिन से था, बचपन से ही था। क्योंकि हम पहले तो इतने समाज के, अब इतनी संस्थाएं हैं, अब इतनी मतलब पत्रिकाएं हैं। पहले तो एक पत्रिका मथुरा से निकलती थी, जो बघेल संदेश, जो उसको भी हम पढ़ते थे जब बचपन में पढ़ते थे। और समाज से जुड़ने का मेरा काम, ये श्री रामावत जी के पापा थे ये धनगर जी। तो वो जब इंग्लिश टीचर थे हमारे, और मैं 9th में पढ़ता था, तो मैं डोरीलाल जी वकील साहब और इनके पापा राम प्रसाद जी धनगर और अन्य व्यक्ति को 4-5 हम लोग जब जैसे भगत संघ के काम से कुछ कलेक्शन में जाते थे, तो आज के टाइम में और जब के टाइम में बहुत अंतर था। जब तो हम जाते थे तो दोपहरी में हमारी साइकिलें पंचर तक हो जाती थी इधर जाते इन गाँवों में आसपास। तो जब क्या मिलता था, कोई तो 10, कोई तो 50, ज़्यादा 50, अगर 100 किसी ने दे दिया ना, जो समझ लो बहुत बड़े हाँ, उस टाइम पे पैसे। डोनेशन था हुआ, उस टाइम का बहुत ज़्यादा डोनेशन था वो। तो वो भी एक मतलब अपना एक वो था। तो उस टाइम में तो पैसे कुछ गिने चुने लोग देते थे, था ही नहीं पैसा लोग वहाँ पे। और हम भी पढ़ते थे तो हमने भी अपने कुछ अपने प्रयासों से, जैसा कुछ बयाना से, जैसे बजरंग प्रेस वाले हैं, एक मार साहब थे यहाँ पे पहले, वो एग्रीकल्चर के, आजकल रिटायर हो गए, उनसे, और कुछ हमारे रेलवे वालों से, ऐसे अपने प्रयासों से हम भी लेके आए थे कलेक्शन। तो वो उस टाइम से ही हम इस समाज से जुड़े हॉस्टल हुए के थे। लिए, हॉस्टल हॉस्टल वगैरह के के लिए या लिए, कुछ और हॉस्टल के कारण लिए, के हॉस्टल के लिए। अच्छा। ये हॉस्टल का मुद्दा ही उठाया था श्री राम प्रसाद जी धनगर, जो यहाँ के पुराने में हैं, राम जी के पापा जी जो है, उनका ही ये मतलब वो था सपना हॉस्टल का। अच्छा, उन्होंने, जो जगह ली हुई थी हॉस्टल की, जो उनमें 5 लोग थे, उनमें भी हैं उनके इनके पिताजी का नाम। हाँ, इनके पिताजी का नाम था उसमें। बाद में पहले तो इनके पिताजी थे एक, वहाँ के जब बैंक में खाता खोला था, फिर वो बाद में चेंज हुआ होगा। फिर बाद में और भी कई अध्यक्ष बने और मतलब आगे प्रतिक्रियाएँ बढ़ी। फिर हम लोग भी पढ़ते गए इधर उधर, फिर रेलवे में लग गए, तो फिर निकल के। लेकिन वो पैसा समाज के लिए। अच्छा। पैसा काफ़ी समय तक पड़ा रहा था। जब हमारे श्री शास्त्री जी, एन डी शास्त्री जी जो अध्यक्ष बने थे, जब उन्होंने जो हॉस्टल की जगह ली थी उनके मतलब समय में। हाँ, फिर उसके बाद उसकी निर्माण हुआ था। उसके बाद में तो निर्माण तो काफ़ी समय बाद हुआ है। अच्छा, जगह के बहुत। जगह पहले ली थी, अच्छा। उसी पैसे से ली गई थी, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था। तो अब आप कब रिटायर होके आए हो, अभी कितने टाइम हो गया अभी आपको? रिटायर हुए तो मैं 2014 में हो गया अच्छा, रिटायर। 2014 में। हाँ, मैंने स्वयं वो अपना स्वैच्छिक वो लिया था, अच्छा अच्छा। रिटायरमेंट। और आप विश्व हिंदू परिषद में भी कुछ अपनी वो रखते हो, उसके बारे में भी बताइए विश्व हिंदू थोड़ा। परिषद में मैं जिला कोषाध्यक्ष है करंट में। लेकिन मैंने शुरुआत की थी तो आपने रंजीत नगर प्रखंड के मंत्री से की थी। तो फिर कुछ समय में नहीं दे पाता था, तो मैंने मंत्री पद अपने आप ही हटवाया। मैंने भाई मुझे छोड़ो, फिर मुझे उपाध्यक्ष में रख लिया। उपाध्यक्ष में कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ मेरा शारीरिक और कुछ मेरी पारिवारिक ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं समय नहीं दे पाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मुझे लगता है कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ, तो फिर पदों का मैं क्या करूँगा। सही बात है। पद तो मेरे, भाई पद जब भी अच्छे लगते हैं जब, कार्य होता है। हाँ, और कार्य करता है तो बिना पद के भी काम करेगा, सीधी बिल्कुल। बात है। और हमारे समाज के जो लोग हैं, आज की जो समाज के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि होलकर फाउंडेशन द्वारा अभी 2 जुलाई को प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था जिला स्तरीय, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? उसमें मैं गया। जिन आज के नवयुवकों का बहुत अच्छा ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए और इस समाज के लिए। एक ऐसा संदेश है जिससे समाज को भी अपना बहुत सहयोग देना चाहिए, तन मन धन,
से भी सहयोग करना चाहिए और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और बच्चों को प्रोत्साहन करने से नई नई एक्टिविटीज आएंगी, नई नई एक्टिविटीज़ों में भी बच्चों की रुचि बढ़ेगी। और जब किसी के सामने, एक समाज के सामने ग्रुपिंग में उनका सम्मान होता है, तो उनकी एक एक इच्छा जागृत होती है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमें भी मतलब ये प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमारा स्वागत किया जाए। तो ये बच्चे में एक बहुत अच्छी दिशा और निर्देश है। और ये युवा पीढ़ी, युवा जितने भी युवा हैं जो होलकर फाउंडेशंस के, तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन, मैं कह रहा हूँ कि ये काम तो और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है कि हर काम समय से होता है। तो आज ये समय आ गया है कि बघेल समाज की जागृति एक अच्छी है और बच्चों की प्रतिभा भी देखने को मिली थी मेरे को वहाँ पे। तो मेरा तो एक्चुअल बता रहा हूँ कि मैं तो अंदर से कुछ ऐसा हो गया कि देखो हमारे बच्चे अब अच्छे निकल रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। मतलब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं जी। और आगे मैं तो यही कामना करूँगा कि होलकर फाउंडेशन और आगे बढ़े और अच्छी ऊंचाइयों को छुए और हमारा समाज भी अच्छी ऊंचाइयों को छुए और बच्चे भी आगे प्रतिभाएं और सामने आवे। धन्यवाद। और कुछ समाज के लोगों को कुछ कहना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से समाज तक? भाई समाज के लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो आज की कंडीशन में वो एक एजुकेशन भी मतलब पैसे की रह गई है, तो पैसा नहीं है तो उन पर कुछ समाज की ऐसी संस्थाएं मतलब बनाई ऐसा जाए। कोई संस्था और बनाया जाए जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। जिसमें कम से कम भाई प्रत्येक आदमी को कुछ तो डोनेट करें। कोई 100 देने वाला 100 दे, 1000 देने वाला 1000 दे, अपनी अपनी मतलब शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। मतलब शक्ति, श्रद्धा भी मतलब शक्ति से ही होती है। भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तो उसी हिसाब से एक ऐसा कोर्स बनाना कि आने वाले प्रतिभाओं का, जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे लाने का काम करें, जो आज अच्छी एजुकेशन आज के समय में। और बड़ी खुशी हुई कि हमें भी, हमारे टाइम में तो यहाँ कोई एक आध टीचर मिलते थे, ढूंढते थे, नहीं मिलते थे समाज के अंदर। तो हम यही विडम्बना थी। आज तो ये है कि आज हमें डॉक्टर भी दिख रहे हैं, इंजीनियर भी दिख रहे हैं और मास्टर टीचरों की तो लाइन लग रही है। और नई प्रतिभाएं आ रही हैं, अब तो बच्चे खूब सिलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो ये समाज निश्चित ही आगे बढ़ेगा। होलकर संघ जो अपना आप जो पहले बता रहे थे आप उसके बारे में, तो उसके बारे में और बताइए, जो आप कब से काम कर रहे थे उसमें? होलकर संघ में मैं काम तो मैं संघ में तो पहले ही था, लेकिन जो हमारे जो होलकर संघ जो बना था, जो वहाँ पे दिल्ली में कैप्टन साहब है, तो वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उनका यहाँ आना जाना और कुछ कार्यक्रम होते रहते थे, उसमें भी हमने भाग लिया कई चीज़ों में यहाँ पे। और उससे पहले भी यहाँ पे चुनाव लड़ाने का भी काम किया था यहाँ पे। इसके अलावा ये होलकर संघ से हम जुड़े थे 93 थे, जब इंदौर में मतलब अपना पाल महासभा का अधिवेशन हुआ था 3 दिन का। तो वहाँ हमारे पूरा ही यहाँ से समाज के लोग बहुत गए थे। तो वहाँ पे एक अच्छा मेजॉरिटी थी हमारे समाज की। और वहीं पे ये होलकर संघ का एक यहाँ राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष हमें सर्वसम्मति से बना, सहमति से बनाया था। तो जब ही हम तो होलकर संघ से जुड़े हुए थे, काफ़ी कुछ प्रोग्राम किए। और उसमें भी पार्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। पहले घनश्याम जी थे, ये अपने ये क्या नाम है इनके, ये स्कूल चला रहे हैं अपने राकेश जी, ये पुराने सुंदर जी, ये लड़के युवा पीढ़ी थी हमारे पास में। तो ये सब काम अच्छा करते थे। हम तो ये है कि भाई इनको बोलते थे भाई आप काम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो वैसे ये काम करते थे। हमें तो ये लालसा ही नहीं थी कोई पद मिले और ये मिले, पदों का तो कभी नहीं रहा। मेरे पदों के हिसाब से पूछिए तो मैं रेलवे में भी 2002 में तो से, और 2000 जब अप टू रिटायरमेंट तक ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन का यहाँ पे सेक्रेटरी रहा। तो उस प्लेटफॉर्म से मैंने अपने समाज के कई लोगों के काम किए। और उनमें 2-3 तो महिलाएं थी बेचारी, जो गैंगमैन में काम नहीं कर सकती थी, तो उनकी कैटेगरी चेंज कराई। तो 1-2 बच्चे भी थे। तो ऐसे समाज में तो सेवाएं तो जैसे हमारे जो मन लायक थी ना, तो हमारे समाज के जो भी मिलते थे तो हम तो बहुत सेवाएं देते थे। और हमारे पास 500-600 लेबर थी इधर की, आगरा साइड की, उसमें कम से कम 50-60 लोग तो अपने समाज के थे और अपने एरिया के थे। तो वो बताते जो भी काम हम आप बाटम पे सक्षम है, जो हमारे सक्षम हमारे लायक काम था हम खूब किया उनका। तो समाज तो सेवा को मतलब यही नहीं है कि हमने यही सेवा करी, सेवा हम तो जहाँ पे भी रहे वहाँ पे हमारा सेवा भाव रहा था। और समाज का जो भी लोग मिल जाए तो हम तो ये मानते हैं हमारा भाई मिल गया। तो हम तो जहाँ पे भी रहते तो समाज से जुड़े रहे।
समाज से अभी बाहर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और सर ने बताया कि हम समाज में यहाँ तो समय नहीं निकाल पाए, बट जहाँ भी रहे वहाँ हमने अपने समाज के लोगों का बहुत सहयोग किया। और आगे किसी की वीडियो देखना चाहें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आए किसी भी समाज सेवी की, किसी भी बच्चे की जो वीडियो आप देखें हमारे समाज के लिए। धन्यवाद।